हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। 10th क्लास के लिए समरी ऑफ द लेसन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास अबाउट अ लेंचो। समरी ऑफ द लेसन related to God. Summary of the lesson related to God. The beginning of the story, इस कहानी की शुरुआत a farmer named लेंचो lived in a lonely house with his family. एक किसान जिसका नाम लेंचो नाम का किसान अपने परिवार के साथ अकेला रहता था। द हाउस वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। घर जो था एक क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पे था। ही होप्ड अ गुड क्रॉप दिस ईयर। उसे इस बार एक अच्छी फसल की आशा थी। बट द फील्ड नीडेड अ डाउनपोर और सोवर। लेकिन खेत को आवश्यकता थी बौछार या बारिश की। ही सा ह्यूज क्लाउड्स इन द स्काई। जब उसने देखा आकाश में बादल को, तो सो ही प्रिडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की दैट इट वुड रेन, वर्षा होगी। हिज प्रिडिक्शन टर्न इनटू रेन। उसकी भविष्यवाणी मतलब जो दूसरा पॉइंट है, उसकी भविष्यवाणी बर्बादी में तब्दील हो गई। व्हेन ही वॉज टेकिंग फूड विथ हिज फैमिली, जब वो परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तो द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हुई। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। ही केम आउट टू इंजॉय द रेन, वह बारिश का आनंद उठाने के लिए बाहर आया। बट सडनली द रेन टर्न्ड, अचानक वो वर्षा इनटू हेल स्टॉर्म, वो ओलावृष्टि में तब्दील हो जाती है। इट कंटिन्यू फॉर एन आवर, कई घंटों तक बारिश होती रही। मतलब इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर, घंटों तक बारिश होती रही। इट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप कंप्लीटली, उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेंचोज डीप फेथ, लेंचो को आशा था क्योंकि गहरी आस्था थी। दैट नाइट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेयर वेरी सैड, उस रात को परिवार में सभी सदस्य दुखी थे। दे थॉट, उसने सोचा कि दैट दे वुड रिमेन हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। बट लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड, बट लेंचो बहुत ज़्यादा गहरी आस्था ईश्वर में रखता था। ही टोल्ड देम, उसे बताया गया कि नॉट टू बी वरीड, चिंता मत करो। बिकॉज नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। गॉड नोज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ जानता है। लेंचोज लेटर टू गॉड एंड इट्स रिप्लाई, लेंचो ने एक पत्र लिखा ईश्वर को। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग टू सेंड, उसने पत्र लिखकर ईश्वर को कहा हिम 100 पीसेस, उसने मांग की 100 पीसेस की। ही ड्रॉप द लेटर इनटू अ लेटर बॉक्स, उसने लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया लेटर को। द पोस्टमैन गॉट द लेटर, जब डाकिया वाला पाया पत्र को। एंड सोड इट टू द पोस्ट मास्टर, जब उसने दिखाया पोस्ट मास्टर को। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी, उसने डिसाइड किया कि उसे पैसा भेजेंगे। बट कुड अरेंज ओनली 70 पीसेस, लेकिन वह सिर्फ 70 पीसेस की व्यवस्था कर पाया। लेंचोस बिहेवियर एंड हिज नेक्स्ट लेटर, उसका व्यवहार दूसरे पत्र में पता चला। लेंचोस बिहेवियर, उसका व्यवहार नेक्स्ट लेटर में। आफ्टर गेटिंग द लेटर, जब उसने पत्र को पाया, लेंचो काउंटेड द मनी, जब गिना पैसा, काउंट किया। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू गेट द मनी, वह सरप्राइज नहीं हुआ आश्चर्यचकित पैसा पाकर। इंस्टीड सिवाय ही बिकेम वेरी एंग्री, वह क्रोधित हुआ, वह बहुत क्रोधित हुआ। ही रोट एनदर लेटर, दूसरा पत्र लिखा ईश्वर को। गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी, उसने कहा कि बट दिस टाइम ही रोट टू सेंड मनी नॉट थ्रू द मेल, बिकॉज फॉर हिम द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज वेयर बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब उसने कहा कि दोबारा ना भेजे, क्योंकि मेल से भेजने पर ये जहाँ मतलब वहाँ के कर्मचारी जो हैं, बंच ऑफ क्रूस, वहाँ बेईमानों का झुंड है। बंच ऑफ क्रूस का अर्थ होता है बेईमानों का झुंड।
यह पता चलता है कि सच अ फेथ लेंचो हैड इन गॉड, कि कितनी गहरी आस्था थी लेंचो को। लेंचो बहुत विश्वास करता था ईश्वर में। इससे पता चलता है लेटर टू गॉड, पत्र के माध्यम से ईश्वर के लिए पत्र। ये समरी थी फर्स्ट चैप्टर की। हो सकता है आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। धन्यवाद।